वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो इस तरह होगा कि हमारे पास एम स्ट्रॉन्ग नंबर को हम चेक करें। एम स्ट्रॉन्ग नंबर हमारे पास क्या होते हैं, वो इस तरह होते हैं जब हम रन टाइम पे सीक्वेंस ऑफ नंबर को हम एंटर करते हैं, अगर उसका हमारे पास हर एक वैल्यू का, हर एक डिजिट का हमारे पास क्यूब आ जाए और फिर हम उसको ऐड करें, अगर वो हमारे पास रन टाइम वैल्यू के बराबर हो तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा एम स्ट्रॉन्ग नंबर। अगर उसके बराबर नहीं हो तो हमारे पास एम स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होगा। यहाँ पर हम एक फाइल बना लेते हैं एम स्ट्रॉन्ग और फिर हमारे पास होगा नंबर। अच्छा, एम स्ट्रॉन्ग नंबर और फिर हमारे पास C++ के नाम से होगा। अच्छा हाँ, अब हम पहले हम एग्जांपल करते हैं कि एम स्ट्रॉन्ग हमारे पास किस तरह हमारे पास होगा। फॉर एग्जांपल हम रन टाइम पे नंबर्स को हम देते हैं 1 2 3 को हम देते हैं। अच्छा, फिर ये इसको हर एक को फिर ये क्यूब लेगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई और फिर हमारे पास 1 होगा, और फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, और फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा। जब हम इसको ऐड करेंगे 1 प्लस और फिर इसका हमारे पास 8 आता है, और फिर इसका हमारे पास क्या आता है 27 आता है। अगर हम इसको ऐड करें तो ये हमारे पास किस तरह आता है 36 आता है। तो ये हमारे पास 1 2 3 नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या है 36 है। तो हमारे पास अगर बराबर नहीं है तो ये हमारे पास एम स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, नॉट एन एम स्ट्रॉन्ग नंबर। अच्छा, फिर हमारे पास कौन सा हमारे पास एम स्ट्रॉन्ग नंबर होगा। दूसरा हम करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम नंबर्स को डाल देते हैं 1 5 3 को डाल देते हैं, और फिर हमारे पास 1 का जो क्यूब है वो करता है 1 का करता है, और फिर हमारे पास किसका करता है 5 का। हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास 5 आ गया, और फिर हमारे पास जो है यहाँ पर 3 का करता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि क्यूब है। अब हम इसको ऐड करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया, यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया, और यहाँ से हमारे पास 125 आता है, और फिर यहाँ से हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर 27 आता है, जो कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा 153 के बराबर होगा, 153 के बराबर होगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास 153 है, और यहाँ पर भी हमारे पास जब हमने ऐड किए तो ये हमारे पास 153, तो 153 इक्वल टू है 153 के। अच्छा, ये हमारे पास बराबर है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि दिस इज एम स्ट्रॉन्ग और फिर हमारे पास नंबर। अच्छा, अब हम ये तो हमारे पास एग्जांपल हो गए कि ये हमारे पास एम स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, ये हमारे पास एम स्ट्रॉन्ग। अब हम इसको प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरह होता है। जल्दी से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को इंपोर्ट कर लेते हैं, और फिर हमारे पास आ जाता है यूजिंग नेम स्पेस std, और फिर हमारे पास आ जाता है एंड मेन। अच्छा, यहाँ से हम करते हैं, यहाँ पर कुछ वेरिएबल हम डिफाइन करें, जैसा कि हमारे पास नम आ गया जहाँ पर यूज़र एंटर करेगा रन टाइम पे, और फिर यहाँ पर हमारे पास सम आ गया। सम में हम वैल्यू क्या डाल देंगे, पहले हमारे पास 0 होगा, और फिर हमारे पास एक और वेरिएबल हम डाल देंगे ओरिजिनल के नाम से, और चौथा हमारे पास वेरिएबल होगा डिजिट। अच्छा, पहले हम यूज़र से रन टाइम पे वैल्यू लेंगे, एंटर द वैल्यू फॉर नम के लिए वैल्यू को एंटर करें, और फिर जब यूज़र नंबर को एंटर करेगा, और फिर हम क्या करेंगे कि ओरिजिनल में हम नम को डाल देंगे, और फिर हम व्हाइल लूप लगाएंगे कि ओरिजिनल हमारे पास ग्रेटर देन 0 से होगा। यहाँ पर हम क्या करें कि डिजिट में हम क्या करें कि ओरिजिनल को हम मॉडुलस कर रहे हैं, मॉडुलस 10 पर। मतलब जो डिवाइड होगा क्वोशिएंट में, डिवाइड जब होगा तो क्वोशिएंट जो ऊपर आता है वह उसमें जब उसमें जो आंसर आता है उसको वो उठा लेगा, जो आंसर आता है उसको उठा लेगा। अच्छा, यहाँ पर फिर हम सम के लिए करेंगे कि सम को डिजिट को पहले क्यूब में कन्वर्ट करो, क्यूब में पहले उसका क्यूब निकालो, और फिर सम में ऐड करो, और फिर हम ओरिजिनल को डिक्रीज़ करें। मतलब ये हमारे पास तो लूप चल रहा है ना, तो इसको हम डिक्रीज़ करें कि ओरिजिनल को
डिवाइड करो किस पर, 10 पर डिवाइड करो, तो इस तरह ये डिक्रीज हमारे पास होगा। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम चेक कर रहे हैं, चेक whether the number is m strong or not। अच्छा, यहाँ पर हम कर रहे हैं कि अगर हमारे पास सम बराबर हुआ नम के, मतलब जो हम यहाँ पर जब हम ऐड कर रहे हैं ये अगर हमारे पास बराबर हुआ पहले जब हम एंटर कर रहे थे उसके बराबर हुआ, तो फिर हमारे पास क्या होगा, कि हमें सी आउट करेगा द नंबर और फिर हम नंबर को हम डाल देंगे और फिर एज एम स्ट्रॉन्ग नंबर, तो ये हमारे पास एम स्ट्रॉन्ग नंबर के बराबर, मतलब ये हमारे पास एम स्ट्रॉन्ग नंबर होगा। अगर इस तरह नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास बराबर नहीं है तो इस तरह हम करेंगे कि सम अगर हमारे पास नॉट इक्वल टू है नम के, तो हमारे पास क्या करें, सी आउट करें कि द नंबर और फिर हमारे पास नम होगा और फिर हमारे पास इज नॉट इन एम स्ट्रॉन्ग और फिर हमारे पास नंबर और इंडेल होगा। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं, इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है। अच्छा, यहाँ पर हम पहले हम एंटर कर रहे हैं, किसको एंटर कर रहे हैं, नम को हम एंटर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 को हम एंटर पहले की तरह जो मैंने पहले एग्जांपल किया उसको हम एंटर, ये कह रहे द नंबर 1 2 3 इज नॉट इन एम स्ट्रॉन्ग नंबर। फिर हम दोबारा दूसरे के लिए कर रहे हैं जो हमने यहाँ पर किया है। अच्छा, दूसरे के लिए हम कर रहे हैं। अच्छा, हम क्या डालते हैं 153 को एंटर करें, तो ये कह रहे हैं द नंबर 153 इज एम स्ट्रॉन्ग नंबर। तो इस तरह हमारे पास एम स्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं। अगर हमारे पास रन टाइम पे जो हम वैल्यू देते हैं वो रन टाइम पे वैल्यू, ये हमारे पास रन टाइम पे वैल्यू है, ये हमारे पास रन टाइम पे वैल्यू जब हम देते हैं इस तरह, अगर हमारे पास इस हर एक क्यूब निकाले और फिर इसको ऐड करें, जो हमारे पास आंसर होगा अगर वो हमारे पास इसके बराबर हुआ, इन दोनों का सेम आया, तो वो हमारे पास एम स्ट्रॉन्ग है। अगर वो बराबर नहीं हो तो वो हमारे पास एम स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि एम स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है और उसको हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।